आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ काली, जय भवानी। आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो बनाने में मेरा मन बहुत दुखित है, बहुत ज़्यादा दुखित है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं की जो मति है ना, वो भ्रष्ट हो चुकी है। अंत विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये इन लोगों पर लागू हो रहा है। बोल रहे थे बटेंगे तो कटेंगे, तो बांट तो आप लोग रहे हैं। किस नाम पर? कि वो उस पार्टी का शंकराचार्य है, वो उस पार्टी का शंकराचार्य है। शर्म आ रही है हमको। आज वर्तमान में प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्रीपाद अनंत श्री विभूषित श्री शंकराचार्य जी महाराज जी के पीठ पर जो वर्तमान में विद्यमान हैं परम पूजनीय श्रीपाद स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जिनके नाम पर आज कितनी अनर्गल टिप्पणियां की जा रही हैं, उनका मुल्ला का फोटो बना दिया है। अपने आप को हिंदू कहते हो, हिंदू कहते हो अपने आप को। चुल्लू भर पानी में डूब मरो डूब। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि वो भगवे वस्त्र में है, संत हैं। संत को तुम मुल्ला बना रहे हो। ये मत सोचना कि तुम बहुत अपने आप को हिंदू 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 कर रहे हो। हिंदू नहीं कर रहे हो, अपना और बेड़ा गर्क कर रहे हो। क्यों? क्योंकि काय बात के हिंदू, जो हमारे धर्म का प्रतीक है भगवा, जिस व्यक्ति ने उसको ओढ़ रखा है, जो हर वक्त धर्म की बात कर रहा है, हम उसको मुल्ला का रूप दे करके बहुत वो हो रहे हैं। क्या आज हमारी आंखें इतनी अंधी हो चुकी हैं कि हमको कुछ नहीं दिख रहा? कि आज हम नेताओं की बातों में इतने भ्रष्ट हो चुके हैं? आज वर्तमान में वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं, जो उनका इस प्रकार विरोध किया जा रहा है? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला 10 वर्ष हो गए गौरक्ष पीठ पर जो विराजमान हैं, और फिर भगवा वस्त्र पहने सन्यासी हैं, और फिर हिंदू हैं, और फिर किस पर बैठे हैं? मुख्यमंत्री की सीट पर बैठे हैं। वो अभी तक गौ हत्या बंद नहीं करवा पाए, बल्कि उल्टा पूरे विश्व में गौ हत्या का आयात निर्यात करने में ये देश भारतवर्ष दूसरे नंबर पर आ गया। मोदी जी, योगी जी, ये हिंदू सरकारें हैं। अपने आप को तिलक धरना, और उनको काल नेमी कहा जा रहा है। काल नेमी तो तुम जैसे संत हैं जो राजनीति में घुस घुस करके काहे के लिए घुस रहे हैं? ताकि हमें बड़ी कार मिल सके, ताकि हमारे आगे बॉडीगार्ड मिल सके, ताकि हमको सिक्योरिटी मिल सके, ताकि हमको सरकार का सपोर्ट मिल सके, ताकि हम ऐश मौज कर सकें, बड़ी बड़ी कारों में दौड़ सकें। इसीलिए तुम सरकारों का में घुस रहे हो ना। तो तुम संत नहीं हो, संत के नाम पर कलंक हो, कलंक। क्यों? क्योंकि संत अपनी सब चीज़ों का अंत करके बैठता है। और जो महाशय लिख रहे हैं ना, 1 करोड़ की धमकी दे रहे हैं कि सर कलम कर देंगे, तो सुनो, सन्यासी किसी के बाप से नहीं डरता, केवल उससे डरता है। और वो सन्यासी कैसा जो अपनी मौत से डरे? वो मौत को तो गले में इस प्रकार पहन करके बैठा है। क्यों? क्योंकि वो अपना पिंडदान, अपना श्राद्ध पक्ष तो वो सभी पहले करके सिमटा चुका। तो मौत से सन्यासी नहीं डरता, जो असल सन्यासी है। बाकी काल नेमी जैसे तो निरे घूम रहे हैं, पहना भगवा, बड़ी बड़ी कारों में दौड़ रहे हैं, नेताओं के तलवे चाट रहे हैं, नेताओं के आगे झुके जा रहे हैं। अरे नेता आगे संत फकीर के पैरों में झुकता है। क्यों? क्योंकि संत शहंशाह है, संत सबसे बड़ा राजा संत है। क्यों? क्योंकि वो चाहे तो चुटकी बजाते राजा को नीचे ले आवे, और चुटकी बजाते ऊपर कर दे। क्यों? क्योंकि संत के अधीन सब देव संत के अधीन हैं। और आज संतों को देखा जा रहा है झुके जा रहे हैं उनके, और आज संतों को देखा जा रहा है झुके जा रहे हैं उनके आगे, लिटे जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें कि जो देश को आगे ले जाने की बात कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो हम मुंह फाड़ करके बोल रहे हैं, मुंह फाड़ करके। और जो देश को डुबा रहे हैं, अपने आप को हिंदू सरकारें कह रहे हो ना। क्या कर रहे हो हिंदुत्व के नाम पर? क्या कराया तुमने हिंदुत्व के नाम पर? जो देश हिंदुत्व की नींव है, हिंदू धर्म की माँ को तुम राष्ट्रमाता नहीं घोषित कर पाए। और श्री परम पूजनीय श्रीपाद रामभद्राचार्य जी महाराज अपने आप को राष्ट्र ग्रंथ रामचरितमानस घोषित करा रहे थे। क्या हुआ? अभी तक नहीं हो पाया। और स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात, हम उनके आगे क्या कह सकते हैं। लेकिन फिर भी
उनका अपना होने के नाते मैं उनसे बस एक बात कहूँगा कि महाराज, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, आपको उसका दुख नहीं है? उनको मोक्ष की बात की जा रही है। बागेश्वर सरकार बोलते हैं कि भाई सबको मोक्ष मिल गया। तो आप लोग तो संत अपने आप को कहला रहे हैं, बाबा बने डोल रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप लोगों का ऐसा मोक्ष लेना चाहिए। आप लोग क्यों उस भीड़ में नीचे लेट जाते? आप लोगों को तो भाई, आप लोगों को तो सिद्धियां प्राप्त हैं। आप लोग तो सबका भविष्य बता देते हैं, सबका ये बता देते हैं कौन से नेता की कितनी पत्नियां हैं, कौन कैसा अंडरवियर पहन करके आया है। तो आप लोगों को ये नहीं पता चला कि ये घटना घटित होने वाली है। और इतने महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, पता नहीं क्या क्या महंत, श्री महंत, 13 अखाड़े जो हैं, 14 अखाड़े, अब तो किन्नर अखाड़ा भी है। तो इतने अखाड़े के जो महंत हैं, क्या वो केवल नाम के ही महंत हैं, अपनी चेतना से जागृत नहीं है? क्या आध्यात्मिकता में उत्तम थोड़ी सिद्धि भी नहीं चढ़े हुए हैं? क्या केवल तिलक और नाम के लिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए संत बने बैठे हो? तुम लोगों को तो प्रथम आगाज होना चाहिए था, तुम लोगों को तो प्रथम पता हो जाना चाहिए था कि फलाने समय पर वहां घटना घटने वाली है, तो तुम इसको रोक सकते थे। लेकिन नहीं, कोई किसी को चेतना प्राप्त होगी तभी तो रोकेंगे। और वो तो मोक्ष दिलवा रहे हैं। कोई तड़प करके मर रहा है, बिलक करके मर रहा है, और उसको मोक्ष मिलेगा। क्या बात, वाह वाह। इसी जगह पर मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपका कोई घर का मरता तो भी आप यही बात करते कि उसको मोक्ष मिल गया? तो भी आप लोग यही बात करते कि क्या उसको मोक्ष मिल गया? हमें शर्म आनी चाहिए कि हम क्या बातें बोल रहे हैं और किन बातों के जालों से दुनिया, जो मासूम लोग हैं, उनको लपेट रहे हैं अपनी बातों में उनको लपेट रहे हैं। और जिस प्रकार आप लोग अब स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी को हिंदुत्व के खिलाफ दिखा रहे हैं ना, पुरजोर, वो व्यक्ति पुरजोर सत्य बोलते हैं, अपने पूरे बल के साथ लड़ते हैं और खूब निंदा करते हैं, जो गलत है उसकी निंदा भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला, मेरा मोदी जी से कोई विरोध नहीं है। और एक समय पर वो बोल रहे थे उद्धव ठाकरे के संग गलत हुआ, उद्धव ठाकरे की सरकार बननी चाहिए, महाराष्ट्र की बात। लेकिन जिस समय एकनाथ शिंदे जी ने गौ हत्या बंद करवाई अपने प्रदेश में, उसी समय उन्होंने क्या बोला, हम एकनाथ शिंदे के साथ हैं, एकनाथ शिंदे को ही हमारा समर्थन है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो अपनी माँ के लिए ही आगे आएंगे। जो पार्टी, जो नेता, राजनेता हिंदुत्व की रक्षा करेगा, उसी के लिए वो बोलेंगे। उन्होंने बोला काशी में इतने मंदिर तुम तोड़ रहे हो, काहे के नाम पर? आधुनिकता के नाम पर। किस नाम पर? ताकि बाहर के वो दुष्ट अधर्मी, जिनको शौचाचार का नियम नहीं है, उनके लिए तुम पर्यटक स्थान बना रहे हो, हमारे देवालयों को, हमारे आध्यात्मिक स्थानों को। ये सनातन धर्म की रक्षा नहीं, और उसको नालत है। आई बात समझ में? तुम गंगा जी में, उन्होंने बोल दिया गंगा जी में क्या कहते हैं उनको, जिसमें कमरे बने होते हैं, नाव जैसा होता है, क्रूज, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उसी में लोग लेटरिंग कर रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं। और वो किस पर चल रहा है? गंगा जी पर। नाले खुले पड़े हैं गंगा जी में, यमुना जी में। धार्मिक नदियों का तो नाश कर दिया। क्या किया क्या है हिंदुत्व के नाम पर? हमें बताइए क्या किया है हिंदुत्व के नाम पर? केवल हिंदू मुसलमान। और रही बात, आपने 50% काम किया है ऐसा, चलिए आप जो आतंकवादी थे उन पर आप पुरजोर काबू लगा करके बैठे हैं। लेकिन हम आपसे ही अनुरोध करते हैं, आपसे ही विनय करते हैं, आपसे ही प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि अपनों से ही विरोध होता है, अपनों का ही समर्थन होता है। एक और हम आपका विरोध कर रहे हैं किस चीज़ का, कि आप गौ हत्या क्यों नहीं बंद करा रहे हैं, गौ हत्या के लिए क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? बताइए बताइए बताइए। और फिर आपसे ही अनुरोध करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए दूसरी पार्टियां हैं, नालत है हम पर, जो हमारे सामने कोई भगवा वस्त्रधारी है और हम किसी अन्य पार्टी को वोट दें, कदापि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे सामने हमारा हिंदू नेता है, हिंदू नेता के सन्यासी है, जो जिसका जीवन ही अब धर्म को समर्पित है। तो हम सबका वोट, हम सबका समर्थन योगी जी को ही है, मोदी जी को ही है। लेकिन हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि सच्चे संतों का विरोध जो कर रहे हैं
उनका मुंह बंद कराइए। और दूसरी बात कि आप गौ हत्या बंद कराइए, यही आपसे निवेदन है। और जो लोग स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी का विरोध कर रहे हैं, वो पहले अपने गलेबान में झांक करके देख लें कि वो कितने पानी में है। आई बात समझ? और ये मीडिया में छाने के लिए, कथाकथित अपने आप को आगे लाने के लिए ऐसे महान संतों का नाम मत खराब करो। जय भवानी, जय माँ काली।